ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 8 पढ़ रहे थे और चैप्टर 8 लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। और हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो पोल में आंसर करते रहिएगा, रिकॉल पूछेंगे आज। तो लास्ट क्लास में हमने किसी भी समकोण त्रिभुज के बारे में जाना कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। अब मान लो इस त्रिभुज एबीसी में अगर मैं यहाँ पर थीटा फिक्स कर दूं तो थीटा के सामने वाले को आप लंब बोलिएगा और जो भुजा बच जाएगा उसको आप आधार बोलिएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा नीचे में आधार रहेगा। अगर मैं त्रिभुज ऐसे बना दूं और थीटा यहाँ पर फिक्स कर दूं तो आपको पता है थीटा के सामने वाला लंब आ जाएगा नीचे में, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण फिक्स रहेगा और इसको हम आधार बोल देंगे इस बार। ठीक है, तो इस तरीके से यह ध्यान रखिएगा, 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, जो बच जाएगा आधार। इसके बाद आपके पास ये भी पता है सर, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ध्यान रखिएगा। तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा? कर्ण होगा। लंब आधार में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, लेकिन कर्ण सबसे बड़ा रहेगा, लंब से भी आधार से भी। वन मोर थिंग कि आपको लंब को पी से रिप्रेजेंट करना है, आधार को बी से और कर्ण को एस से। लंब, आधार, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था हमने, क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर जो होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ये एक रिलेशन है पी बी एच में। अगर पी बी दिया रहेगा तो एच निकल जाएगा, पी एच दिया रहेगा बी निकल जाएगा, और बी और एच दिया रहेगा पी निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका पाइथागोरस प्रमेय का ही है, ट्राई करिएगा, लास्ट क्लास में किया भी था। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है पी क्यू का मान बताइए। लिखा नहीं गया है पी क्यू, लेकिन यहाँ पर बोला गया लंब बताइए। तो जो भुजा नहीं पता वही बताएंगे ना, लंब है ना। तो थीटा इस यहाँ पर मान लीजिए, तो इसके सामने वाला जो लंब दिख रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए अगर कर्ण आपका 15 है और आधार आपका 12 है तो लंब इनमें से कौन सा आएगा? चैट आपका बंद रहेगा, पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए। ये सारे क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जाकर बहुत सारे क्वेश्चन में हमें ये सारे डायरेक्ट यूज करने होंगे, है ना। बड़े बड़े क्वेश्चन में इन सभी को छोटा छोटा यूज करना पड़ता है। तो पी क्यू देखिए कितना आएगा। तो 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोल दीजिए, एच रिप्रेजेंट कर दीजिए। लंब तो मैंने लिखे दिया थीटा के सामने, क्यू आर को आधार बोल दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय है आप सभी के पास, उसको यूज करके आप लंब निकाल लीजिए। 18, 12, 9 या 3। अभी दो आंसर आए हैं, दोनों गलत है, गेस मत करो। ठीक है, ये बिल्कुल मत करिए कि आप जल्दी से आंसर कर रहे हो, अभी बहुत टाइम है, आराम से करिए, है ना। सॉल्व कर करोगे तो आंसर सही होगा, है ना, गेस नहीं करना है। फिर एग्जाम में भी गेस करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। गलती से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि गेस करके मत करिए, सॉल्व करके गलती करिए ना, फिर कुछ ना कुछ सीखोगे आप। चलो 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। अगर टाइम चाहिए होगा तो बाइक ऑन करके बोल देना कि सर टाइम चाहिए। 15, 10, 5। किसी को टाइम चाहिए क्या, या 5 सेकंड में करें? 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर चैट आपका ऑन है, कोई भी डाउट होगा तो चैट में या माइक ऑन करके लिख के बता सकते हो। तो यहाँ पर इस फिगर को मैं ले रहा हूँ। इस फिगर में आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं थीटा फिक्स कर दूं तो थीटा के सामने वाले को आप लंब बोलिएगा। ठीक है, जो भुजा नहीं पता वही बताएंगे। 90 डिग्री के सामने वाले को आप कर्ण बोलिएगा और जो भुजा बच गया उसको आप आधार बोल दोगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन भी हमें पता है सर, कर्ण को एच लिखते हैं, आधार को बी लिखते हैं, लंब को पी लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू पता है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख रहा हूँ 15 का वर्ग। पी का वैल्यू नहीं पता तो पी के जगह पर पी स्क्वायर लिख दिया। बी का वैल्यू आपको 12 दिख रहा है तो यहाँ पर 12 का वर्ग लगा दीजिए। 15 का वर्ग होता है आपका 225, 15 गुना 15 गुना करने पर मिल जाएगा, लेकिन याद रखना है हमें पी स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग करेंगे, 12 गुना 12 तो 144 आ जाएगा, डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब पी स्क्वायर निकालना है तो 144 को मैं इधर लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो 225 में से
आपको 144 यानी 144 को घटाना होगा। तो 225 में 144 को घटा रहे हैं, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 22 में से 14 घटाएंगे तो 8, तो 81 आ गया आपका पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का वैल्यू अगर 81 है तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपको पता है ये पावर 2 जब हटेगा यहाँ से तो वर्गमूल ले लेंगे दूसरी तरफ, वर्गमूल 81 मतलब 9 गुना 9, डायरेक्ट ही लिख सकते थे सर, 81 का वर्गमूल 9 होता है, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो पी आपका आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लगाया? क्योंकि आधार और कर्ण सेंटीमीटर में था, तो लंब भी आपका सेंटीमीटर में ही आएगा, है ना, तो कह देंगे सर लंब जो आया आपका वो 9 सेंटीमीटर आया। अब ये कौन सा ऑप्शन में था? ये ऑप्शन नंबर सी में था, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला हमने? 9 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी में था 9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सर एक बार पाइथागोरस, और repeat दो, एक बार और रिपीट कर दो। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर कहीं डाउट? अच्छा ये मुझे बताइए कि ये समझ में आया कि मैंने कर्ण, आधार और लंब कैसे फिक्स कर दिया इसको? चलो ये भी रिपीट कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको बताना था लंब, तो मैं आर पर थीटा फिक्स किया ताकि इसके सामने वाले को हम लंब बोल सके। 90 डिग्री के सामने हमारा कर्ण होता ही है, ठीक है, थीटा के सामने लंब होता है, लंब कर्ण छोड़ करके जो बच गया उसको आप आधार बोल दीजिएगा, तो ये हमारा आधार हो गया। आधार को बी से, लंब को पी से, कर्ण को एच से रिप्रेजेंट कर दिया। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये तो याद होना ही चाहिए, 9 से हम लोग यूज करते आए हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जिसका जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डालिए। एच का वैल्यू 15 है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 15 का वर्ग। पी का वैल्यू नहीं पता इसलिए नहीं डाल रहे, तो यहाँ पर पी स्क्वायर ही लिख दिया। बी का वैल्यू मुझे पता है 12, यहाँ पर लिख दिया 12 का वर्ग। अब 15 का वर्ग करना हो तो हम 15 गुना 15 कर सकते हैं, गुना करेंगे 225 आएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट याद कर लिया हूँ कि 15 का वर्ग 225 होता है। कहाँ तक याद करें? 26 तक के, 1 से 26 तक मैंने बोला है, याद कर लीजिएगा। तो 15 का वर्ग हो जाएगा 225, टी स्क्वायर पी स्क्वायर, और 12 का वर्ग जो है आपका 144, ठीक है। कैसे पता? मुझे याद है कि सर 12 गुना 12 144 होता है। अब इधर ले जाएंगे तो घटाव होगा, क्योंकि प्लस का साइन उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कर लेगा। 225 माइनस 144 बराबर पी स्क्वायर, तो 81, 225 में से 144 घटा करके देखिए 81 आएगा या पी स्क्वायर के बराबर। तो पी कितना आ जाएगा? ये ध्यान रखिएगा, जब भी वर्ग हटाएंगे ना दूसरी तरफ वर्गमूल ले लेंगे, तो पी स्क्वायर अगर 81 है तो पी वर्गमूल 81 आ जाएगा, और 81 कैसे मिलेगा? 9 गुना 9, तो यहाँ से 9 बाहर आ जाएगा, दो बार किस कोई नंबर वर्गमूल के अंदर गुना में है तो एक बार बाहर आ जाता है, ठीक है। ये सारे बेसिक चीज है जो मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया, तो 9 गुना 9 9 आ गया। तो लंब कितना आ गया आपका? 9 सेंटीमीटर। क्लियर है? अभी क्लियर? ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपको सर लंब 9 सेंटीमीटर आया हमारा पी का वैल्यू। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कुछ चीजें डेफिनेशन तक तो मैंने करवा ही दिया था, लेकिन क्वेश्चन नहीं हो पाया था, तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता है कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर मैं कहीं पर भी थीटा फिक्स कर दूं, ठीक है, चाहे यहाँ चाहे ऊपर, तो हमें पता है थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, लिख रखा है यहाँ पर। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, और जो बच गया उसको आधार कहते हैं। तो आधार को बी लिख दीजिए, लंब को पी लिखिए, कर्ण को एच लिखिए। टिक बताया था, याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला कंसेप्ट, या फिर लाल बटा काका, ठीक है। आज उसको यूज नहीं कर रहे, याद कर लीजिएगा ये सारी चीज। लंब बटा कर्ण को हम कहते हैं सर साइन थीटा, इतना किया था हमने। आधार बटा कर्ण को हम लोग कहते हैं कॉस थीटा, ठीक है। लंब बटा आधार को हम लोग कहते हैं टैन थीटा। 6 रेशियो बताया था। कर्ण बटा लंब को बोला था कॉसेक थीटा, जो साइन का उल्टा है। कर्ण बटा आधार कॉस का उल्टा, जिसको हम लोग सेक थीटा बोलेंगे। और आधार बटा लंब यानी लंब बटा आधार का उल्टा, टैन का उल्टा, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा को लिख सकते हैं पी बटा एच, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा को बी बटा एच, है ना, आधार बटा कर्ण। अच्छा ये बैच हिंदी मीडियम है क्या इंग्लिश मीडियम है? हिंदी है ना? चलो मैं ट्राई करता हूँ, अगर कोई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों ही मीडियम में कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी बटा एच कहने का मतलब क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसके बाद आधार बटा कर्ण करने का मतलब बेस बटा हाइपोटेन्यूज, कोई बात नहीं, ठीक है। बी बटा एच यानी आधार बटा कर्ण, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या? लंब बटा आधार यानी लंब बटा आधार मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, तो पी बाई बी लिख देंगे, ओके। कॉसेक थीटा क्या होगा? कर्ण बटा लंब यानी हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, तो लिखेंगे एच बटा पी।
सेक थीटा क्या, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार मतलब हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो h बटा बी। कॉट थीटा क्या, आधार बटा लंब, यानी कह देंगे सर बेस बटा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सभी के सभी 6 रेशियो बिल्कुल याद होने चाहिए। या तो ट्रिक से याद करिए या आप इसको लिख लिख करके याद कर लीजिए। ठीक है, ये सारे वैल्यू आपको याद होने चाहिए, रेशियो क्या होता है। तो एक एक करके हम लोग सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन, कोसाइन, टैंजेंट। अच्छा, साइन कोसाइन टैंजेंट क्या है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, एक बार मैं सभी का नाम बताता हूँ। देखो, जिसको हम लोग साइन थीटा लिख रहे हैं ना, इसका पूरा नाम होता है साइन, SINE। ठीक है, लेकिन लिखते नहीं है, ठीक है, साइन ही लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। जिसको हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं, इसका पूरा नाम होता है कोसाइन, लेकिन कोसाइन लिखते नहीं है, कॉस ही लिखते हैं। ठीक है, बस एक बार देख लीजिए, कई बार आपको मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए। जिसको हम लोग टैन थीटा लिखते हैं, इसका पूरा नाम होता है टैंजेंट। ठीक है, टैंजेंट, टैंजेंट नहीं लिखते, टैन ही लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद अगर मैं लिख रहा हूँ कॉट, ठीक है, कॉट थीटा, तो ये होता है को टैंजेंट। ठीक है, को टैंजेंट पूरा नाम है। अगर मैं जिसको सेक थीटा लिख रहा हूँ, सेक थीटा का पूरा नाम होता है सेकेंट, और कॉसेक थीटा जो आपको लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, इसका पूरा नाम होता है कोसेकेंट। ठीक है, कोसेकेंट। तो ये सभी क्या है, आपके पूरे पूरे नाम हैं जिसका यूज कभी नहीं करते। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ही साइन थीटा से लेकर के कॉसेक थीटा तक लिखते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए साइन कोसाइन टैंजेंट कोटैंजेंट सेकेंट और कोसेकेंट भी उसके नाम होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग में से कुछ बच्चे होंगे ना, जिनका एक कुछ या देखे होगे अपने स्कूल में, कोई बड़ा अच्छा नाम है किसी बच्चे का, तो उसका पुकारू नाम या फिर छोटा सा नाम उसको बुलाते हैं, है ना, बड़ा नाम नहीं लेते। तो वही चीज है, साइन कोसाइन टैंजेंट नहीं बोल करके साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा बोलते हैं। ठीक है, ताकि बार बार बोलने में आसानी हो। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं साइन कोसाइन टैंजेंट, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है, इसके पोल कर लेते हैं। तो अगर मैं लिख रहा हूँ साइन ए, तो साइन ए कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, ए पूछ रहा है यहाँ पर, तो इस त्रिभुज में ए जहां पर ये बन रहा है 90 डिग्री पर ये नहीं बनेगा, ऊपर या नीचे कहीं पर बन रहा है, तो ए को सबसे पहले आप थीटा फिक्स कर दीजिए। तो आप बोलोगे सर ए को हमने क्या बोला, थीटा बोल दिया। अब आप साइन ए लिखो तो भी ठीक है, साइन थीटा लिखिए तो भी सही है, क्योंकि ए को ही तो हमने थीटा बोला, साइन ए भी और साइन थीटा दोनों सेम चीज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको परिभाषा डेफिनेशन आपको पता है, साइन ए क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, मैं साइन थीटा ही लिख देता हूँ। साइन थीटा क्या होगा, आपको पता है P बटा H, कहने का मतलब लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब इस त्रिभुज के लिए देखिए, इस त्रिभुज के लिए सर लंब कहाँ है, आधार कहाँ है, कर्ण कहाँ पर है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने क्या होता है, लंब यानी परपेंडिकुलर, नीचे जो बच गया उसको आधार। ठीक है, हमेशा यही ऑर्डर है उनका, पहले कर्ण फिर लंब फिर आधार। ठीक है, यानी बेस। अब आप इसको डिसाइड करिए, सर साइन थीटा क्या है, लंब बटा कर्ण या P बटा H, लंब कौन सा भुजा है। देखो लंब आपको दिख रहा है BC, BC लिखे चाहे सी भी लिखे, BC लिखो चाहे सी भी लिखो, बात तो सेम है। ठीक है, तो BC लिख दिया हमने लंब के लिए। ठीक है, यहाँ लिख दिया BC। और कर्ण कौन सा है, कर्ण आपका CA है ना, तो BC बटा CA लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ पर आप साइन ए भी लिख सकते हो, सर साइन ए कितना आ गया, BC बटा CA। क्लियर है, अगर BC CA का मान दिया रहेगा तो मान पुट कर देंगे। ठीक है, चलो इस फिगर को मैं थोड़ा अलग तरीके से पूछ रहा हूँ, मान लो आपके पास ऐसे आ जाए, पोल करने के पहले अगर मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ, त्रिभुज ऐसे बना दिया, ऐसे करें, यहां पर नाम दे दिया MKS। आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए साइन S, S तो S पर थीटा बनाइएगा, बताओ क्या लिखोगे, MK बटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड है, एम के, एम के बाय हाँ, एम एस। वेरी नाइस। तो यहाँ पर हम सीधे बोलेंगे, सर सबसे पहले आपने S लिखा, तो S को थीटा बोलिए ना, S के पास आप थीटा लगा दीजिए। ठीक है, M को छोड़िए, M से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो 90 डिग्री फिक्स है, यहाँ पर थीटा तो लगा ही नहीं सकते हैं। तो 90 डिग्री के सामने आपका कर्ण हो जाएगा, थीटा के सामने आपका लंब हो जाएगा, और जो बच गया उसको हम आधार बोल देंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहो तो P लिख दीजिए, B लिख दीजिए, H लिख दो, ठीक है। अब साइन S को ही हम क्या बोल रहे हैं, साइन थीटा बोल रहे हैं, तो साइन थीटा लिख दो। परिभाषा आपको पता है P बटा H, है ना, या लंब बटा कर्ण। देखो जरूरी कि आप इतना लिखिए एग्जाम में, मैं आप सभी को समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, जरूरी कि आप सभी भी लिखिए, ठीक है। लंब बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा लंब आपका, तो लंब दिख रहा है सर M के, जैसा अभी बोला भी था, ठीक है। तो लंब यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ M के, ये वाला, ठीक है। एक सेकंड रुक जा, थोड़ा और बढ़िया से हाईलाइट कर देता हूँ। ये M के हो गया आपका लंब, और कर्ण कौन सा है आपका, तो कर्ण आपका यहाँ पर दिख रहा है, एक सेकंड, कर्ण आपको दिख रहा है ये MS, ठीक है। तो कहेंगे सर यहाँ पर M के बटा MS, क्लियर। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं KM बटा SM, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। M को हम KM लिख सकते हैं, MS को हम SM लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। चलो, उसके बाद अगर मैं बोलूं कि अगर मैं वैल्यू देता कि यहाँ पर वैल्यू आपको दे दिया, लंब का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, आधार का वैल्यू 40 सेंटीमीटर, और कर्ण का वैल्यू 41 सेंटीमीटर, तो फिर साइन थीटा कितना बोलते हैं। अब साइन थीटा कितना बोलते हैं अगर वैल्यू दे देता, तो एम के का वैल्यू कितना है आपका, एम के का वैल्यू 9 हो गया, तो 9 लिख देंगे। MS का वैल्यू कितना है, MS का वैल्यू 41 हो गया, तो यहाँ पर 41 लिख देंगे, 9 बटा 41 आंसर आ जाएगा। तो डिपेंड कर रहा है कि क्या दे रखा है ना। भुजा दिया जाएगा, भुजा के टर्म में लिखेंगे, वैल्यू दिया जाएगा, वैल्यू के टर्म में लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा है, आपसे बोल रहा है साइन P बताइए, जैसा क्वेश्चन अभी पूछा था, बिल्कुल इसमें कुछ अंतर है नहीं, बस नाम बदल गया त्रिभुज का, ठीक है। तो साइन P बताइए, चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आप सभी को पता है, पोल सेक्शन में देने हैं। थोड़ा फास्ट कर सकते हो, फास्ट का मतलब नहीं कि गलती करना है, आराम से करिए, बस साइन P का वैल्यू देखिए क्या होगा। वैल्यू तो दिया ही नहीं गया, भुजा तो दिया नहीं गया, तो साइड के टर्म में लिखिए, P पूछ रहा है तो P पर थीटा बनाएंगे, थीटा आपका P के ऊपर आ जाएगा क्योंकि साइन P पूछ रहा है आपसे, तो P को हमने बोला थीटा। तो बस आपको करना है लंब और कर्ण पहचानना है कि कर्ण कौन सा है सर, लंब कौन सा है। लंब बटा कर्ण करिएगा, आंसर आ जाएगा। होल सेक्शन में आंसर कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं, जो आते हैं एग्जाम में, ठीक है, अगर आते हैं तो फिर थोड़ा फास्ट हम लोग आंसर कर सकते हैं, है ना। इन सभी क्वेश्चन में तो टाइम जरूर बचा सकते हैं। 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड्स। तो हर रेशियो का एक एक क्वेश्चन करेंगे, साइन कॉस टैन सभी का करते हैं, ठीक है। 20 वोट करिए सभी बच्चे, इतना टाइम मिलेगा ऐसे क्वेश्चन में तो। 15 5 5 4 3 2 1। चलिए, तो अभी आपका पोल एंड किया जा रहा है, और समझिएगा इस क्वेश्चन को, मोस्टली सभी का आंसर सही है लेकिन 2 आंसर गलत भी हुए हैं। तो यहाँ पर देखो, स्टेप बाय स्टेप चलिए। आपसे पूछा क्या गया है, साइन P, तो P को आप थीटा बोल दो, है ना। P के पास आप थीटा लगा दो, P को हमने थीटा बोल दिया, P नीचे में था यहाँ पर, तो P के पास थीटा लगाया। थीटा के सामने वाले को हम लंब बोलते हैं सर, 90 डिग्री के सामने वाले को हम कर्ण बोलते हैं, और जो बच गया उसको हम आधार बोलते हैं। हर क्वेश्चन में तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब साइन जो होता है, या साइन थीटा जो होता है, वो आपको पता है लंब बटा कर्ण होता है। अब ये याद होना चाहिए, P बटा H होता है। तो लंब कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, तो परपेंडिकुलर आपका दिख जाएगा RQ, है ना। तो RQ लिख दीजिए, चाहे QR लिख दीजिए, है ना। तो RQ या QR कुछ भी, मैं लिख दूँ RQ, ठीक है। उसके बाद कर्ण कौन सा है, तो कर्ण आपको दिख रहा है RP या PR, RP लिखो चाहे PR लिखिए, जो भी पहले दिख जाए, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ RP। अब ये वाला नहीं दिखा तो या तो RQ को चेंज करके QR लिख देगा, और RP को चेंज करके PR लिख देगा, है ना। तो ये भी लिखना सही है, ये भी लिखना सही है, जो भी दिख दे। तो QR बटा PR दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही में तो सही दिख रहा था आंसर, है ना। ये भी तुम्हारा सही आंसर है। PR बटा QR नहीं है ना, ऊपर में PR नहीं है, गलत। PR ऊपर में नहीं है, RQ ऊपर में तो ठीक है, यहाँ पर RQ तो आया था, लेकिन नीचे में RP, तो ये PQ है, गलत है ना। तो BCD गलत है ना, ये सही होगा।
समझ में आया सभी को? बस लंब और कर्ण को पहचानना था, परिभाषा याद रख लेना है, ठीक है। ओके, चलिए अगला है जो आपका रेशियो है कॉस का। तो कॉस थीटा अगर मैं बोलूं कि आप यहाँ पर थीटा फिक्स कर दो, ठीक है, ए के पास थीटा फिक्स कर दो, तो मैंने क्या बोला, ए को मैंने सर अगर थीटा बोला है और आपसे कोई कॉस ए पूछ ले या फिर कॉस थीटा पूछ ले, दोनों बात बराबर हो जाएगा। अब इस थीटा के लिए आपको पता है सर, यहाँ पर आपका लंब हो जाएगा, थीटा के सामने 90 डिग्री के सामने आपका कर्ण हो जाएगा और नीचे आधार हो जाएगा। हर बार मैं यही लिखूंगा, ठीक है। तो लंब आधार कर्ण डिसाइड हो गया। जल्दी से हम लंब को नीचे पी, आधार के नीचे बी और कर्ण के नीचे एच लिख दिया हमने। आपसे पूछा जा रहा था कॉस थीटा, परिभाषा कौन बताएगा कॉस थीटा का क्या होता है? देखो अगर भूल गए तो एक चीज और मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे ही इसको नहीं भी यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद कर लोगे तो ठीक रहेगा। साइन कॉस टैन, तो कॉस के नीचे क्या था, बी बटा एच, ठीक है, बी और एच है तो बी बटा बी एच, बटा एच, तो क्या देंगे सर, बी बटा एच है। बी बटा एच कहने का मतलब क्या, आधार बटा बेस बटा बी हाइपोटेन्यूज। बी ए बाय में, यस, हाँ, बी ए बाई में ए सी, बहुत बढ़िया। तो आधार बटा कर्ण करना है, आधार पहचानो, आधार कहाँ पर है आपका, बी ए भुजा को आधार कह रहे हो, साफ दिख रहा है, फिगर में लिख दिया ना तो आसानी से दिख जाएगा। तो बी ए है आधार आपका, और कर्ण कौन सा है, ए सी लिखिए चाहे सी ए लिखिए, ये वाला कर्ण आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको सर बी ए बटा ए सी लिख दो चाहे सी ए लिख दो, बी ए बटा सी ए लिख दिया, ठीक है। तो कॉस थीटा या फिर कॉस ए, दोनों का आंसर बिल्कुल सही है सर, कौन सा होगा, बी ए बटा सी ए। क्लियर? बस पहचानना था और डेफिनेशन याद रखना है। अगर मैं थोड़ा इसको चेंज कर दूं, मतलब फिगर को थोड़ा बदलूं, इवन हो सकता है कि आपको पलट दिया जाए, ठीक है, इस फिगर को ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है, कुछ थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 90 डिग्री है आपका, ठीक है, इसका नाम दे दिया पी क्यू आर, कुछ ऐसे लिख दिया। अब इसमें वैल्यू भी देता हूँ कि वैल्यू दे दिया आपके पास 8, यहाँ सॉरी 8 तो ये होगा नहीं, मान लो इसको लिख दिया 17 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 8 सेंटीमीटर और यहाँ लिख दिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कॉस आर, कॉस आर बताइए कितना होगा यहाँ पर। तो अगर मैं कॉस आर बोल रहा हूं तो आप थीटा कहां पर लगाइएगा, आर के ऊपर, आर के ऊपर थीटा लगाओगे, तो हमने आर को थीटा बोल दिया, है ना। अब इस थीटा के लिए आप लंब आधार और कर्ण डिसाइड करो, है ना। तो इस थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, बोलिए, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने कर्ण, और जो बच गया उसको आधार। तो कॉस आर कितना होगा या कॉस थीटा कितना होगा, कॉस आर चाहे कॉस थीटा, अभी बोला ना आधार बटा कर्ण बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो आधार कितना दिख रहा है, या तो पी आर लिख दीजिए, है ना, पी आर लिखेंगे नीचे में, या फिर कहेंगे सर 8 सेंटीमीटर, आधार तो सीधे दिख रहा है ना 8, क्योंकि वैल्यू दे रखा था, वैल्यू पुट कर देंगे। कर्ण कितना है, कर्ण सर 17 है, तो 8/17 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बोलिए। तो अगर वैल्यू दिया रहेगा तो हम कुछ ऐसे बोल देंगे, चलो वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो फिर हम डायरेक्ट भुजा का साइड लिखते, ठीक है, साइड का जो भी रेशियो था वो लिखते। चलो पोल सेक्शन है, यहाँ भी वैल्यू दे दिया, कॉस आर बताइए, यहाँ पर भी नाम सेम है लेकिन आर देखिए इस बार ऊपर चला गया, है ना, आर ऊपर चला गया है, तो वहां पर थीटा बना करके लंबा धार कर डिसाइड करिए। चलिए चैट आपका बंद है, आंसर पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 6, तो बस यहाँ पर देखो कॉस आर जब आपको बोल रहा है तो आर पर थीटा लगाओ। अब इस थीटा के सामने लंब 90 डिग्री के सामने कर्ण, और जो बच गया उसको आधार बोल करके आधार बटा कर्ण करना है आपको, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। फिगर को बनाइए, लंब आधार कर्ण लिखिए, तब आंसर सही होगा, जल्दबाजी में नहीं करना है।
क्योंकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें गलती तो नहीं करना है। पांच बटा तीन, 4/5, 5/4 दिख रहा है क्लियर क्या, या नहीं दिख रहा? चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ऑप्शन ए में देख रखा है 5/4, ये लिख रहा है 4/5, ये दे रहा है 5/4। अच्छा 5/3 है ऊपर में, सॉरी ऊपर में 5/3 था, 5/4 और यह 3/5। 5/3, 4/5, 5/4 या फिर 3/5। तो आपको आर पर थीटा फिक्स करना है, उस थीटा के लिए लंब, आधार और कर्ण डिसाइड करना है, आधार बटा कर्ण करना है, आंसर आ जाएगा। कॉस आर ही कॉस थीटा है, कॉस आर ही कॉस थीटा है, आंसर कीजिए। सबसे आसान तरीका है, थीटा के सामने लंब लिख दो, 90 डिग्री के सामने कर्ण लिख दो, जो बच गया उसको आधार बोल दीजिए, सबसे बेस्ट। 25 सेकंड्स और 25 सेकंड में एंड करेंगे। ट्राई करो कि इस 25 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। अगर लगता है कि नहीं हुआ तो आप माइक ऑन करके बताइएगा। 20 सेकंड्स, 20 सेकंड। तो पूरे ट्रिगोनोमेट्री में ये सारी चीज करना है, ठीक है। तो जब तक ये नहीं करेंगे आगे के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना। तो इसलिए पहले इसको प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, सभी रेशियो का प्रैक्टिस कर लेते हैं। 10 सेकंड और। अच्छा इसमें कुछ डाउट हो रहा है क्या, क्योंकि आंसर अलग अलग आ रहे हैं, ए बी सी डी सारा आंसर आ गया। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं, कोई बात नहीं। 5 सेकंड में end करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। देखो इसमें थोड़ा आप सभी का शायद डाउट है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका चैट बंद किया, सॉरी चैट ऑन किया जा रहा है, पोल आपका बंद है। देखो करना क्या था इसमें, स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट से आपको समझाऊं कि सर यहाँ पर आपसे बोला गया कॉस आर बताइए, तो आर को आपने थीटा बोल दिया, तो आर के पास इस वाले जहां पर भी आपको आर दिख रहा है उसको आप थीटा लगा दोगे, ठीक है। अब इस थीटा के लिए छोड़िए आपसे क्या पूछ रहा है, आप देखिए थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने आपका लंब होता है ना, ये आधार नहीं होगा, इस बार नीचे में लंब हो जाएगा, पी हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने जो दिख रहा है उसको हम कर्ण तो बोल ही रहे हैं हमेशा, 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ा वाला कर्ण होगा, ठीक है, इसको एच लिख दोगे, और जो बच गया उसको आधार बोल देंगे, ठीक है। तो ये डिसाइड करना है, पी बी एच हमने कर दिया, लंब 3, आधार 4 और कर्ण 5। तो यहाँ पर आपको बताना था कॉस आर या फिर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या लिख देंगे सर, आधार को डिवाइड करेंगे सर कर्ण के साथ, ठीक है, कर्ण से। आधार आपको दिख रहा है इस बार आर क्यू, है ना, आर क्यू का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 4। कर्ण कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, है ना, जो है पी आर। तो यहाँ पर 4/5 आएगा ना आंसर। समझ में आया 4/5 ऑप्शन बी क्यों हो रहा है, क्योंकि आधार इस बार आर क्यू है, नीचे वाला हमेशा आधार नहीं होगा। 3 क्यों नहीं होगा, 3 तो लंब हो गया ना, थीटा के सामने तो लंब होता है। समझ में आया ये चीज, नीचे वाला हमेशा आधार नहीं होगा, थीटा के सामने वाला लंब होगा, 90 के सामने वाला कर्ण होगा, जो बच जाएगा वो आधार होगा। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इस लंब आधार कर्ण डिसाइड करने आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि थीटा ऊपर चला गया। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन के पहले टैन देख लेते हैं, टैन क्या है, इसको टैंजेंट भी कहते हैं। टैन के लिए अगर मैं इस ए पर थीटा लगा दूं, यहां पर अगर थीटा बना दिया, तो टैन ए लिखिए या फिर टैन थीटा लिखिए, क्योंकि ए को हमने थीटा बोल दिया है, ठीक। तो फिर से वही काम करिए, ठीक है, आपको पता है थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा, हर बार तो यही लिख रहे हैं। 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण होगा, और जो बच गया उसको हम आधार बोल रहे हैं, ठीक है। फिर से लिख दो बी पी एच, ठीक। अब टैन थीटा का परिभाषा याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है वही करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले। ठीक है, तो ये tan का था p बटा b, तो p बटा b कर दीजिए, मतलब लंब बटा आधार कर दीजिए। ऐसे याद कर लीजिएगा, ट्रिक हमेशा लिखेंगे थोड़ी एग्जाम में। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर p बटा b आ रहा है। p बटा b कहने का मतलब p क्या होता है आपका, लंब होता है, और b कहने का मतलब आपका आधार होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, है ना। तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, लंब देखिए थीटा के सामने आपका BC है ना, BC साइड, तो ये वाला भुजा BC को ले लेंगे लंब, और आधार कौन सा है आपका, B है ना, तो B आ जाएगा आधार, तो BC बटा BA लिख देंगे। क्लियर है। अब BC का वैल्यू और BA का वैल्यू दिया रहेगा तो वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं दिया रहेगा ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छा, BC को C भी लिख सकते हैं, BA को A भी लिख सकते हैं, हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर इतना, बोलिए। चलो अगर मैं ऐसे पूछूं, फिगर को थोड़ा रोटेट कर रहा हूँ, या फिगर को नहीं रोटेट कर रहा, मैं इसको PQR लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पर थीटा लगा दिया। मैं पूछ रहा हूँ साइन P बताओ, साइन P नहीं टैन पूछ पढ़ रहे थे ना, टैन P बताइए। टैन P क्या होगा, मतलब भुजा का रेशियो बताइए, कौन से भुजा को किससे डिवाइड करेंगे। वैल्यू नहीं दे रहा, बताइए। अगर आपसे टैन P पूछो तो क्या बोलिएगा। परपेंडिकुलर बाय बेस। हाँ, परपेंडिकुलर बाय बेस तो होगा। अब देखिए परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कौन सा भुजा परपेंडिकुलर है। थीटा के सामने वाला, आपके साथ थीटा जहां भी आपने बनाया ना, इसका सामने वाला जो भुजा है उसको आप लंब बोलिएगा। ठीक है, जिसको हम परपेंडिकुलर कह देंगे। हाँ, QR यस बटा, सर, वही तो कहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा जिसको हम P लिख देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाले को हम कर्ण बोल देते हैं, और कर्ण को हम एच यानी हाइपोटेन्यूज लिख देंगे। जो बच गया उसको आधार बोल दीजिए। ठीक है, ये हमारा आधार इस बार यहाँ पर आ गया। तो इस बार tan P या फिर tan थीटा आप अगर लिखिएगा तो आपको पता है लंब बटा आधार, यही बोला था आपने, P बटा B। तो लंब कौन सा है आपका, इस बार QR है या फिर RQ है, तो लिख देंगे QR। और आधार कौन सा है, आधार आपका QP है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे QP या फिर PQ। तो इस बार थीटा ऊपर में था इसलिए लंब सामने था। ठीक है, अगर मैं कोई ऐसा फिगर बनाऊं ऐसे, ठीक है, नाम देता हूं MNT, मैं पूछ रहा हूँ tan T बताइए, तो tan T क्या लिखेंगे। बहुत जल्दी से हम कह सकते हैं सर, tan T पूछ रहे हो, T पे थीटा लगाओगे, थीटा के सामने P, 90 डिग्री के सामने H, और नीचे में B। क्लियर। tan T क्या होगा, P बटा B। P कौन सा है, P है आपका MN। ठीक है, P है आपका MN, और B कौन सा है आपका TN। TN, कर्म का यूज नहीं है इसमें, लंब बटा आधार करेंगे। क्लियर, आगे बढ़े, पोल करें इसका। तो करना क्या है, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार यानी P बटा B। क्वेश्चन है tan G पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो tan G देखे G कहां पर है। ठीक है, तो G को थीटा बोल दो। अगर आपका लास्ट क्वेश्चन गलत भी हुआ था तो इसको सही करने का ट्राई करो। tan G धीरे धीरे करके इंप्रूव होना चाहिए। ठीक है, तो G को आप थीटा बोलिए, तो G नीचे में था तो G को हमने थीटा बोल दिया, तो tan थीटा लिख दो आप। tan थीटा लिखो P बटा B, P और B डिसाइड कर लो। H तो आपको पता ही है, 90 डिग्री के सामने ये 90 डिग्री का सिंबल है। कर लिया। अच्छा, ऑप्शन को मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि ऑप्शन हो सकता है थोड़ा छोटा दिखे। EG बटा FG है ये, यहाँ लिखा हुआ है EF बटा FG, कोई भी ऑप्शन सेम नहीं है। यहाँ लिख दिया EF बटा EG, और लिखा EG बटा EF। ठीक है, तो हर ऑप्शन अलग अलग है। EG बटा FG, EF बटा FG, EF बटा EG, या EG बटा EF। तो ऑप्शन को देखने से बेटर है कि आप पहले लंब आधार कर्ण डिसाइड कर लो, उसके बाद लंब बटा आधार कीजिए, P बाई B करिए, आंसर आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन करने में देखो अभी आपको भले टाइम लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना अच्छा खासा, कई बार हम लोग इसको यूज करेंगे, तो 10-10 सेकंड में आप कर लोगे ये सारी चीज।
जो 30 सेकंड और रुकते हैं 30 सेकंड में कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तक तो सभी का आंसर सही है। नाइस, बढ़िया। 20 सेकंड और। लास्ट वाले में डाउट हुआ था, ये वाला क्वेश्चन देखो सभी का सही है, मतलब हाँ धीरे धीरे करके इंप्रूव होते जाएगा। ठीक है, 10 सेकंड और रुकेंगे, जाकर आंसर कीजिए। अभी भी सभी के आंसर तो नहीं आए हैं, बस बैठे मत रहो, जो भी आपको लगता है ना आंसर जरूर करो, पोल रिपोर्ट तभी बनेगा आपका। 5 सेकंड और रुकने हैं। 5 4 3 2 1। पोल को एंड कर रहा हूं और चलिए इसको समझते हैं। इसको मिटा देता हूं। ठीक है, आपसे पूछा गया tan g, तो जी को थीटा बोल दिया है ना, जी के पास थीटा लगा दिया। तो जी के पास जैसे ही आपने थीटा लगाया, आपको पता है थीटा के सामने वाले को लंब बोलेंगे, पी लिख दें साथ के साथ। 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, साथ के साथ एच लिख दिया। जो बच गया कुछ नहीं सोचना, नीचे में आधार लगा दो, बी कर दो। ठीक है, टैन का फॉर्मूला आपको पता है, टैन थीटा जो होता है, जी को थीटा बोल दिया, तो लंब बटा आधार, अभी बताया था ना, लंब बटा आधार। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, बी बटा सॉरी पी बटा बी। लंब को पी बोलते हैं और आधार को बी बोलते हैं, पी बटा बी कर दीजिए। तो पी कौन सा है, पी आपका लंब जो दिख रहा है वो मुझे ई एफ दिख रहा है ना, सॉरी ई एफ, हाँ ई एफ, ये वाला भुजा। ठीक है, लंब है आपका ई एफ, तो यहाँ लगा दिया ई एफ। आधार कौन सा है, आधार आपका दिख जाएगा एफ जी, है ना, आधार एफ जी, तो ई एफ बटा एफ जी, जहां पर भी आंसर कर दो। यहाँ पर ई जी आ गया गलत, ई एफ बटा एफ जी बिल्कुल सही, ई एफ बटा ई जी गलत है ना, ये गलत हो गया ना, ई जी यहीं पर गलत है। ठीक है, तो ई एफ बटा एफ जी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, टैन समझ में आ गया, लंब बटा आधार करेंगे, पी बाई बी करेंगे। अगला अब पढ़ते हैं सर कोसेकेंट, सेकेंट और कोटैनेंट। कोसेकेंट मतलब कॉसेक थीटा, सेकेंट मतलब सेक थीटा, कोटैनेंट मतलब कॉट थीटा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो यहाँ लिखा हुआ है कोसेकेंट, तो कोसेकेंट मतलब कॉसेक थीटा। तो देखो मेन 3 रेशियो होते हैं, साइन कॉस टैन। बाकी जो कॉसेक, सेक और कॉट, एक बार मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कौन किसका व्युत्क्रम हो जाता है, मतलब कौन किसका उल्टा होता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा होगा, है ना। सेक थीटा जो होगा वो कॉस थीटा का उल्टा होगा, और कॉट थीटा जो होगा वो टैन थीटा का उल्टा होगा। ठीक है, उल्टा कहने का मतलब क्या, साइन थीटा पी बटा एच, ये हो जाएगा एच बटा पी। कॉस थीटा बी बटा एच, सेक थीटा हो जाएगा एच बटा बी। टैन थीटा होता है आपका पी बटा बी, तो ये हो जाएगा बी बटा पी। ठीक है, एक एक करके सभी को देखेंगे, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। एक ट्रिक और याद रखेगा, कौन किसका उल्टा है, टी टी वाला एक साथ, टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल, दोनों में टी आता है। बाकी जो अनुपात होंगे व्युत्क्रम यानी उल्टा, वो एस और सी का जोड़ा बनता है, एस और सी का। तो साइन कॉस नहीं बनेगा, साइन कॉस भी एस सी है, लेकिन साइन कॉस तो इंडिपेंडेंट है, साइन कॉस मेन रेशियो होते हैं, तो वो दोनों नहीं है एक दूसरे का। तो साइन है देखो एस से, तो सी वाला कॉसेक थीटा, एस सी, है ना। कॉस है सी से, तो एस से स्टार्ट हो रहा है सेक थीटा, तो हमेशा एस और सी का जोड़ा बन जाता है व्युत्क्रम में, टैन और कॉट को छोड़ करके। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं आगे, सभी चीजों को देखते हैं। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा जो आपका डिफाइन होता है, मान लो ए को हमने थीटा बोल दिया, तो आप क्या बोलिएगा सर कॉसेक थीटा, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप सोचे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी बटा एच, और इसी को उल्टा आप अगर कर दोगे, मतलब इसका व्युत्क्रम कर दोगे, तो मिल जाएगा आपको साइन कॉसेक थीटा एच बटा पी। तो एच बटा पी कहने का मतलब, आप कहेगा सर एच बटा पी कहने का मतलब एच है आपका कर्ण और पी है आपका लंब। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर फिगर के बाद, ये तो फिगर कई बार यूज कर रहा है ना, थीटा के सामने आपका लंब, नीचे में आपका आधार, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से आप देखिए कर्ण कौन सा है, कर्ण है आपका सी ए, और लंब कौन सा है, लंब है आपका बी सी, तो लिख सकते हैं सी ए बटा बी सी। बताइए, ऐसा लिख सकते हैं कॉसेक थीटा सी ए बटा बी सी। तो कर्ण को डिवाइड कर दिया हमने लंब से, कर्ण बटा लंब, तो याद रखना है एच बटा पी होगा, साइन थीटा का उल्टा कर देना है बस। ठीक है, चलिए तो एक और फिगर बना रहा हूं, मान लो आपका ऐसे कुछ आ गया, पी क्यू आर, मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूं। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं आपसे कॉसेक पी बताइए।
कॉसेक पी कितना होगा, मतलब भुजाओं के टर्म में क्या रेशियो लिखेंगे? तो थीटा पी पर बनाइएगा, क्योंकि यहां पर पी है आपका, पी को आपने थीटा बोल दिया, पी के पास हमने थीटा बना दिया। सर मैं बताऊं? हाँ जी बोलिए। सर आर आर पी बाय में सर वो परपेंडिकुलर, मतलब इसका उल्टा होएगा साइन का। हाँ आप आरपी, एच बाय पी, तो पी कौन सा है, आर परपेंडिकुलर पी कौन सा? बाय पी आर पी क्यू। पी क्यू, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही है, आरपी बटा पी क्यू करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नाइस, वेरी गुड। अब देखो आरपी बटा पी क्यू कैसे आया, तो सिंपली बोलेंगे सर हमें ये पता है, देखो क्या क्या चीज एग्जाम में हम सोचेंगे। सर पी को थीटा बोल दीजिए, ओके, थीटा के सामने वाले को आप लंब बोल दो बहुत जल्दी से, बिल्कुल सही बात, पी लिख दिया। 90 डिग्री के सामने वाले को आप कर्ण बोल दीजिए, बिल्कुल सही, इसको एच लिख दिया, जो बच गया उसको हम आधार बोल देंगे, ठीक है, और आधार को बी लिख दिया, इसमें में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करिएगा, अब इसके बाद क्या बोलोगे, सर कॉसेक पी को ही हम कॉसेक थीटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि पी को थीटा बोल दिया। अच्छा कैमरा बंद कर लीजिए, ठीक है, कैमरा बंद रखना है क्लास में, ठीक है। तो कॉसेक थीटा कितना होगा, सर मुझे नहीं याद आ रहा, अगर ठीक है ऐसे याद होना चाहिए, नहीं याद आ रहा, तो आपको इतना पता होने से साइन का उल्टा, तो साइन थीटा होता है आपका पी बटा एच, तो उसी को उल्टा कर दीजिए, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बटा पी, है ना, तो एच बटा पी लिख दो, और यहाँ पर एच का मतलब कर्ण हो गया, और पी का मतलब आपका लंब हो गया, ठीक है। तो आप बस देख लो कर्ण कौन सा है, तो कर्ण आपको दिख जाएगा ये आरपी, है ना, या फिर पी आर, कुछ भी लिख सकते हैं, आरपी लिख दिया। लंब कौन सा, लंब तो मुझे ये दिख रहा है ना नीचे में, लंब तो नीचे में आ गया, आर क्यू, तो यहाँ पर आर क्यू लिख दो चाहे क्यू आर लिख दो, तो आरपी बटा आर क्यू लिखेंगे, क्लियर। इस बार पी क्यू लंब यस नहीं सर। आएगा, क्योंकि पी क्यू क्या बन गया, आधार बन गया, हमें करना था कर्ण बटा लंब। तो कौशिक क्या होगा, कौशिक में आपको करना होगा कर्ण को भाग लगाना होगा आपको लंब से, कर्ण बटा लंब के अनुपात को ही हम कौशिक थीटा बोलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन करिए, इस पे बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है। कौशिक ए पूछ रहा है, ठीक है, कौशिक ए देखिए बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बस नाम बदल दिया। तो ये सारे ऐसा मत सोचो कि एग्जाम में नहीं आते, ये सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, भले ही 1 नंबर का आता है, 1 नंबर से ज्यादा तो मिलेगा भी नहीं इस क्वेश्चन पे, 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, लेकिन हर नंबर इंपॉर्टेंट है। कौशिक थीटा या फिर कौशिक ए, ध्यान रखिएगा कि ए को आपको थीटा बोलना है, कौशिक ए, तो ए को आप थीटा बोल दीजिए। अब डिसाइड कर लो कि कर्ण कहां पर है और लंब कहां पर है और आधार कहां पर है। ए सी बटा ए बी, चलो मैं ये भी लिख देता हूं, यहां पर है आपका ए सी बटा ए बी, ये लिखा हुआ है ए बी बटा ए सी, जस्ट उल्टा, यहां पर लिख दिया ए सी बटा बी सी, और ये लिखा हुआ है बी सी बटा ए सी। तीस सेकंड और वेट करेंगे, 30 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। बस इन सभी क्वेश्चन में पेशेंसली, मतलब बिना जल्दबाजी किए हुए लंब आधार और कर्ण को पहचानना है, रेशियो याद हाँ डन रखना है, सर। ओके। अभी 2 आंसर आए हैं, 2 में एक सही एक गलत, तो करना क्या है, लंब आधार कर्ण पहचानिए और डेफिनेशन याद रखिए, मतलब परिभाषा कॉसेक थीटा होता क्या है, कौन से अनुपात को लेते हैं, और वो लिख लिख के याद करिए, या फिर ट्रिक से याद कर लीजिए, दोनों ही चीज बता दिया। 20 सेकंड और 20 सेकंड, थोड़ा फास्ट, अभी बहुत कम आंसर आए हैं, जाकर वोट करो। कौशिक में कोई दिक्कत हो रहा है, कर्ण बटा लंब करो ना, कर्ण को लंब से डिवाइड करो। 15, 10, यहाँ पर फिर कंफ्यूजन हुआ है, मतलब फिर से गलती की हो, जब मैं पढ़ाता हूँ उस वक्त अगर कोई डाउट है तो पूछा करो माइक ऑन करके, सर नहीं समझ में आया, बिल्कुल पूछ लिया करो, सिर्फ वाई नहीं लिखना है। चलो ठीक है, डिस्कस करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1।
और पोल इसलिए पूछा भी जाता है ताकि मुझे भी पता चल सके कि हाँ आपका डाउट है या नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा गलत आंसर आया है। देखिए, इसको मिटा देता हूँ, इसमें कुछ है नहीं ऐसे। आपको पता है सर कॉसेक ए पूछ रहा था, तो ए को हमें थीटा बोलना है, तो ए के पास देखो मैंने पहले थीटा लगा दिया था। अब इस ए थीटा के सामने वाले को आप लंब बोलिएगा ना, यहाँ पर लंब आपके नीचे आ गया, ठीक है। 90 डिग्री के सामने आपको कर्ण दिख जाएगा, ठीक है, एक कर्ण है। और जो बच गया उसको हम आधार बोल देंगे, ठीक है। और लंब को पी, आधार को बी, और कर्ण को ऐसे लिख दीजिए। कॉसेक किसका उल्टा? साइन का। साइन थीटा आपको पता है पी बटा एच, ये तो याद होना ही चाहिए। कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा? एच बटा पी, उसका उल्टा, है ना। तो कॉसेक थीटा या कॉसेक ए जो आएगा वो एच बटा पी आएगा। मतलब कर्ण को हम भाग लगाएंगे लंब से, ठीक है। पी मतलब लंब। कर्ण कौन सा है? कर्ण एसी है, एसी है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे सर एसी। लंब कौन सा है? बीसी है या ए बी है? तो लंब तो नीचे वाला है यहाँ पर, थीटा के सामने वाला लंब है, ठीक है। तो बीसी, तो एसी बटा बीसी कहाँ पर दिख रहा है? एसी बटा बीसी, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना। समझ में आया? एसी बटा बीसी होगा। क्लियर? बताओ, कोई डाउट है तो यस पूछिए। सर। तो बस लंब आधार कर्ण डिसाइड करना, हमेशा आंसर। याद कर लो कि थीटा के सामने लंब होगा, 90 के सामने कर्ण होगा, जो बच गया वो आधार होगा, ठीक है। तो आंसर सी होगा। अगला रेशियो क्या है हमारे पास? सेक थीटा, सेकेंड इसको लिखा हुआ ना, इसी का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? सेक थीटा। तो अगर मैं ए को थीटा बोलूं, देखो मैं हमेशा बोलता हूं अगर मैं ए को थीटा बोलूं, सी को थीटा बोलेंगे तो बदल जाएगा। तो अगर हम ए को थीटा बोल दूं तो आपके सर ए और थीटा सेम चीज हो गया, तो आप सेक थीटा लिखिए चाहे सेक ए लिखिए, दोनों सेम चीज हो गया, सेक ए चाहे सेक थीटा। अगर सी को थीटा लिख देता तो सेक सी और सेक थीटा सेम हो जाता। अब यहाँ पर इस थीटा के लिए हमें पता है लंब थीटा के सामने, कर्ण 90 डिग्री के सामने, और आधार जो बच गया। तो ये तो हमने कई बार कर लिया, तो अब तो ये याद हो जाना चाहिए आप सभी को, ठीक है। लंब आधार कर्ण। तो अब सेक किसका उल्टा होता है बताओ? तो सेक जो उल्टा होता है वो कॉस का। तो कॉस थीटा आपको पता है बी बटा एच, तो ये हो जाएगा एच बटा बी, है ना, एच बटा बी। तो यहाँ पर लिखिएगा सेक थीटा जो होगा आपका एच बटा बी। तो एच बटा बी कहने का मतलब कर्ण को भाग लगाएंगे आधार से, कर्ण बटा आधार। कर्ण कौन सा भुजा है? तो कर्ण जो आपको दिख रहा है वो 90 डिग्री के सामने वाला, यानी कह सकते हैं क्या कि सी ए, ये वाला, है ना, सी ए। आधार कौन सा है? बी ए। तो सी ए बटा बी ए लिख देंगे, सी ए बटा बी सी नहीं, सी ए बटा बी ए। क्लियर है? तो सी ए बटा बी ए आ जाएगा आपका सेक थीटा। चलो मैं अगर वैल्यू दे दूं, अगर मैं इस फिगर को कुछ ऐसे बनाऊं और इसका नाम दे दिया पी क्यू आर, और मैं यहां पर थीटा लगा दूं, आर पर थीटा लगा दिया, और आपसे पूछ रहा हूं कि सेक आर बताइए आप मुझे, ठीक है। वैल्यू में दे रहा हूं 5, 12, 13, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। बताओ अब क्या करेंगे? अगर वैल्यू दे दिया तो वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। आंसर क्या बोलेंगे? 13/5, 13/12, 12/13, 5/12, क्या होगा बताओ? तो आर को आप अगर थीटा बोलिएगा तो थीटा के सामने क्या होगा? लंब। 90 डिग्री के सामने क्या होगा? सबसे बड़ा वाला कर्ण, जो बच गया आधार। तो सेक कैसे डिफाइन किया था अभी? सेक थीटा क्या होता है बोलो? आधार बटा कर्ण, इसको लिख लिया करो ना, अपने कॉपी में लिख लिया करो। कॉस थीटा क्या होता है? बी बटा एच, तो उसका उल्टा करेंगे ना, एच बटा बी। उल्टा कर दिया तो एच बटा बी कहने का मतलब क्या? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कौन सा है? पी आर। यहाँ पर अगर लिखना हो तो मैं पी आर लिखूंगा, तो पी आर का वैल्यू डाल दो सीधे 13। और आधार कौन सा है? आधार आपका 12, तो 13/12 आंसर आएगा। क्लियर? तो अगर ऐसे दिया रहेगा तो 13/12, अगर साइड दिया रहता तो कहते क्या? कर्ण है आपका पी आर और आधार है आपका क्यू आर, तो पी आर बटा क्यू आर लिख देते हैं, ये भी सही है। और पी आर बटा क्यू आर का ही वैल्यू है 13/12।
समझ में आया? समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए जल्दी से। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल डाउट पूछिए। क्लियर? क्वेश्चन है सेक सी पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो देखिए सी कहां पर है, जहां पर भी सी है उसको थीटा बोल दीजिए, ठीक है। कर्ण बटा आधार कर दो, कर्ण को आधार से डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 9। तो यहां पर करना क्या है आपको, सेक सी लिखा है, ठीक है। तो सी के पास आपको थीटा बनाना है। इस थीटा के लिए लंब आधार कर्ण डिसाइड करो। फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया, कर्ण फॉर्मूला नहीं है बेसिकली, वो परिभाषा है, डेफिनेशन है। फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हैं, परिभाषा को प्रूफ नहीं कर सकते, डेफिनेशन को आप प्रूफ नहीं कर सकते। परिभाषा को क्यों नहीं प्रूफ कर सकते, जैसे कि मैं कह रहा हूँ ना, मेरे हाथ में ये पेन है, ये प्रूफ करिए, तो ये प्रूफ नहीं होगा ना, ये पेन को पेन ही बोलेंगे। अपने पूछ सकते हैं इसको पेन क्यों कहते हैं, इसको पेंसिल क्यों नहीं कहते हैं, वो नाम है ना। तो उस तरीके से कर्ण बटा आधार को सेक थीटा कहते हैं, ठीक है। कर्ण बटा आधार, तो कर्ण डिसाइड करो, आधार डिसाइड करो, आंसर अभी जो आया है वो गलत आया है। मैं लिख दूं क्या यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन में क्या लिख रखा है। तो यहाँ लिखा हुआ है आपका ए सी बटा ए बी, यहाँ लिख दिया ए बी बटा ए सी, यहाँ लिख दिया ए सी बटा बी सी, और यहाँ लिखा हुआ है बी सी बटा ए सी। इसके बाद एक और बचता है कॉट, तो अगर टाइम रहेगा तो वो भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। पहले ये करिए सभी लोग। I have done, sir. ओके, तो इस थीटा के लिए आप कर्ण देखिए और आधार देखिए। देखो अभी तो इसमें गलत नहीं होना चाहिए, फिर भी गलत आंसर मुझे दिख रहे हैं, अभी 2 आंसर गलत है, एक आंसर ही सही है। अब तो आधार लंब और कर्ण पहचानने में गलती नहीं होना चाहिए। करना ही क्या है, 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, जो बच गया आधार। फिगर को बनाइएगा तभी सही होगा, फिर आप देख के तुक्का लगाओगे तो फिर मैं 1000 क्वेश्चन भी करवा दूं, गलत होगा। ट्राई तो करना होगा सही करने का। तो 10 सेकंड और रुकेंगे। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए पोल को एंड कर रहा हूं और आपका चैट ओपन रहेगा। 1 सेकंड, चैट ओपन। देखो यहां पर फिर से, तो यहां पर 2 आंसर क्यों गलत हो गए। इसमें तो बहुत आसान, अब तो काफी प्रैक्टिस कर लिया ना हमने। सेक सी बोल रहा है तो सी को थीटा बोल दिया, अब इसके सामने वाले को लंब बोलिए, है ना। यहाँ पर पी लिख दीजिए, 90 के सामने वाले को कर्ण बोलिए, है ना, इसको आप एच लिख दीजिए, जो बच गया उसको हम आधार बोल देंगे, ठीक है, इसको हम बी लिख देंगे। अब हम पूछा है सेक, तो आप कॉस का उल्टा करिए, कॉस थीटा होता है आपका बी बटा एच, इसका उल्टा कर देंगे एच बटा बी मिलेगा, और एच बटा बी ही सेक डिफाइन होता है, ठीक है। सेक थीटा क्या होगा, आप कहेंगे सर एच बटा बी, एच का मतलब कर्ण हो गया आपका, और बी कहने का मतलब आधार हो गया, है ना। आधार, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज, आधार मतलब बेस। कर्ण कौन सा है, देखिए यहाँ पर कर्ण तो एसी दिख रहा है ना, एसी वाला भुजा, ये सबसे बड़ा 90 के सामने वाला, तो यहाँ पर लिख देंगे एसी। और आधार कौन सा है, आधार ये बीसी है नीचे वाला, ठीक है, तो आधार आपका बीसी हो जाएगा, एसी बटा बीसी हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है, एसी बटा बीसी। क्लियर? तो ये ऑप्शन ए कैसे कर रहे थे, बाकी बी और डी तो किसी का नहीं आया था, लेकिन ए आया था, लो बच्चों। ए सी बटा ए बी आप कर दोगे तो लंब आ गया ना, ए बी लोगे तो ए बी लंब है, थीटा के सामने है, तो लंब का तो कोई काम है नहीं सेक में। क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन और है, बताइए कर लें आज या फिर अगले क्लास में करेंगे। अगर आप लोग वाई लिखोगे तो फिर कर लेंगे आज, कर लें, ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 5 मिनट बचा भी हुआ है, कर ही लेते हैं। को टेंजेंट, तो को टेंजेंट को कॉट लिखते हैं, ठीक है, कॉट थीटा लिख देंगे। अब अगर ए को मैं थीटा बोल रहा हूं तो फिर से आप कहोगे सर कॉट थीटा
को डिफाइन कैसे करेंगे, या कॉट ए को कैसे डिफाइन करेंगे। टी टी वाला फंक्शन याद करवाया है, टैन थीटा और कॉट थीटा दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो टैन थीटा को आपने याद किया पी बटा बी, तो ये हो जाएगा बी बटा पी, है ना, आधार बटा लंब। तो यहाँ पर बोलेगा कॉट ए क्या होगा, बी बटा पी होगा। कहने का मतलब बी को हम आधार बोलते हैं यानी बेस कहते हैं, और पी को परपेंडिकुलर यानी लंब कहते हैं। तो कॉट थीटा जो होगा, आपको होगा सर, एक सेकंड बढ़िया से लिख दो, कॉट थीटा, टी है ये कॉट थीटा। तो आधार कौन सा है इस थीटा के लिए, कहोगे सर यहाँ पर आपका लंब है, नीचे में आपका आधार है, ठीक है, और 90 के सामने वाले को कर्ण बोल देंगे, ठीक है। तो आधार कौन सा दिख रहा है, बी ए दिख रहा है ना, लंब कौन सा है, बीसी है, तो बी ए बटा बीसी, बी ए बटा बीसी, समझ में आया, क्लियर है इतना, बोलिए। अब अगर वैल्यू दे देगा तो वैल्यू डाल दीजिएगा, जैसे कि अगर मैं वो ऐसे बोलूं, एक ट्रायंगल बना दिया और यहां पर लिख दिया पी क्यू आर, मैं पूछ रहा हूँ कॉट आर बताइए, ठीक है, और यहाँ पर मैं वैल्यू दे रहा हूँ कि ये हमारे पास 41 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 9 सेंटीमीटर है, और ये आपके पास 40 सेंटीमीटर है। कॉट आर, तो आर को थीटा बोलोगे आप, आर के पास अगर थीटा लगा दिया तो कॉट आर क्या होगा, टैन का उल्टा, टैन होता है पी बटा बी, तो उल्टा कर दिए बी बटा पी, है ना, तो कॉट जो थीटा आप बोलोगे सर बी बटा पी, मतलब आधार बट्टे लंब, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो आधार कौन सा है, थीटा के सामने वाले को लंब बोलेंगे, 90 के सामने वाले को कर्ण बोल देंगे, जो बच गया उसको आधार बोल देंगे। अब यहाँ पर भुजा का नाम भी मत लिखो, सीधे बोलोगे आधार क्या है सर, आपके पास 9 सेंटीमीटर, यहाँ 9 लगा दिया, लंब कौन सा सर 40 सेंटीमीटर, तो 9/40 आंसर, है ना, 9/40 कर देंगे। आधार आपका कौन सा है, क्यू आर, क्यू आर का वैल्यू 9 है, और लंब कौन सा आपका पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू 40 है, क्लियर। तो बस आधार लंब कर्ण डिसाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। पोल में ये क्वेश्चन करिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉट जेड आपसे पूछ रहा है, यहां पर भी आपको तीनों ही भुजाओं का मान दे रखा है। चलिए आपका चैट बंद है अभी, तो ये पोल में करके बताइए, सारे ये रेशियो खत्म हो जाएंगे, फिर अगला क्लास में कुछ नया सीखेंगे। कॉट जेड, तो जेड के ऊपर थीटा लगाइएगा, जहां पर भी फिगर में जेड बना हुआ है जेड के पास आप थीटा लगा दोगे। लंब आधार और कर्ण डिसाइड करके ये लिखा हुआ है 20/15, ये लिख दिया 15/20, 25/15, और ये 15/25। इन जनरल किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में सरलतम रूप में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सरलतम रूप में नहीं है, तो जैसे है वैसे कर दीजिएगा, ठीक है, मतलब काटना नहीं है, ठीक है। जैसे 20/15 कटेगा ना, और 15/20 और कटेगा 5 से, तो यहाँ पर काटना नहीं है। आधार देखिए कौन सा है, लंब देखिए कौन सा है, आधार बटा लंब करिए, आंसर आ जाएगा। 30 सेकंड और रुकेंगे, ऐसा नहीं कि 30 सेकंड बोल रहा हूँ 30 सेकंड ही रुकेंगे, अगर आपको डाउट है या फिर आपको लगता है कि टाइम और चाहिए तो माइक ऑन करके आप बोलिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। 20 सेकंड, लेकिन क्वेश्चन आसान है, आप जल्दी से कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना है। 20, 15, इसमें क्या टाइम लग रहा है, करिए सभी लोग, बहुत कम आंसर आए। इस थीटा के लिए लंब आधार कर्ण डिसाइड करो, आधार को लंब से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब। 5 सेकंड और रुक रहे हैं, 5, 4,
3 2 1 एंड करें इसको। चलो तो मैं इसको एंड कर रहा हूं और यहाँ पर देखते हैं कि आंसर क्या होगा। देखिए, तो यहाँ पर बोला गया, इन सभी को मिटा देता हूँ। देखिए कॉट जेड बोला, जेड को मैंने थीटा बोल दिया, ठीक है, जेड के ऊपर मैंने थीटा लगा दिया। अब इस थीटा के लिए आपको पता है, थीटा के सामने वाले को लंब बोल देंगे, परपेंडिकुलर यानी पी बोल देंगे। 90 डिग्री के सामने आपको दिख जाएगा सर कर्ण, है ना, यानी एच। और जो बच गया उसको आधार, ठीक है, आधार को हम लोग बी बोलते हैं, बेस बोलते हैं। कॉट जेड बोल रहा है, तो कॉट जेड को ही हमने कॉट थीटा बोल दिया। कॉट थीटा डिफाइन होता है बी बटा पी, है ना, बी बटा पी कहने का मतलब आधार बटा लंब। तो अब आधार दिख जाएगा आपको, आधार कौन सा है, जेड वाई, तो जेड वाई का वैल्यू कितना है 15, तो यहाँ सीधे लिख दीजिए सर 15। और लंब कौन सा है, तो एक्स वाई, है ना, एक्स वाई कितना 20, तो 15/20, है ना। तो आंसर 15/20 अगर है तो आप आंसर कर दोगे, जो कि है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कई बार 15/20 नहीं रहेगा एग्जाम में, ठीक है, तो क्या करिएगा, इसको काट भी सकते हैं, ठीक है, इन जनरल काट के ही लिखते हैं, 5×3 = 15, 5×4 = 20, तो आंसर 3/4 भी करेंगे तो भी आंसर सही होगा, है ना। अगर मान लो ऑप्शन नहीं रहता तो मैं आंसर क्या छोड़ता, 3/4 छोड़ता। लेकिन ऑप्शन है 15/20, तो 15/20 कर देंगे, क्योंकि 3/4 नहीं था। दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, है ना। तो 15/20 भी सही है, 3/4 भी सही है, देख लेना कौन सा ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, ठीक है, कोई डाउट है तो पहले डाउट पूछिए, फिर लेफ्ट कर सकते हो। बताइए, किसी का कोई भी डाउट है क्या?